हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में। आज हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने 69 तक कर लिया था। पार्ट 2 में 70 से करेंगे। चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन से। और हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो वह सूचित करता है। क्या सूचित करता है? ये सूचित करता है दहन कक्ष में पानी का होना। ये सूचित करता है दहन कक्ष में पानी का होना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71। दिए गए विद्युत भार के 4 सेल का अधिकतम धारा 4 सेल को अधिकतम धारा मिल सकती है जब वे किस प्रकार से उसको जोड़ा जाए। चारों सेल को समानांतर में जोड़ा जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चारों सेल को जब समानांतर में जोड़ेंगे तो अधिकतम धारा मिलेगा। जब चारों सेल को सीरीज में जोड़ेंगे तो धारा वोल्टेज अधिकतम मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72। विद्युत स्थापना पर ध्रुवीयता परीक्षण पोलरिटी टेस्ट करते समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है? तो पोलरिटी टेस्ट करते समय बल्ब निकाल देना चाहिए और बोर्डों में फ्यूज लगा दे और पंखे के नियंत्रक स्विच को ऑफ स्थिति में रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 73। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात किया जाता है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि शॉर्ट सर्किट परीक्षण से ज्ञात किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट। अब अगला है 74। डबल स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर के साथ DOL स्टार्टर किस शक्ति तक मोटर के साथ लगाया जाता है? डबल स्क्यूरल केज बोलेगा तो 1.5 किलोवाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर स्क्यूरल केज बोला जाए तो 5 किलोवाट और डबल स्क्यूरल केज तो 1.5 किलोवाट। अब अगला क्वेश्चन 75 नंबर। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है डोपिंग। ऑप्शन नंबर इसके 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम दूरी ऊंचाई पर होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए 20 फीट। ऑप्शन नंबर 1। अब अगला देखेंगे अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप कराने वाली युक्ति कौन सा है? तो अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप किस में होता है? UJT में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप किस में होता है? UJT में। अब अगला क्वेश्चन सुनते हैं, जब अर्धचालक डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब क्या होता है? जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो धारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड में धारा प्रवाहित होता है। फॉरवर्ड बायस ऑन स्विच के समान काम करता है और रिवर्स बायस ऑफ स्विच के समान काम करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 79। जिस संकेतक को देखना हो वह CRO के किस टर्मिनल पर लगाया जाता है? तो वह CRO के ऊर्ध्वाधर टर्मिनल पर लगाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊर्ध्वाधर टर्मिनल पर लगाया जाता है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। किसी स्थापना भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त है? भू इलेक्ट्रोड कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए क्या करें? अनेक इलेक्ट्रोड समानांतर में जोड़ना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनेक इलेक्ट्रोड क्या होगा? समानांतर में जोड़ना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। बहुफेज इंडक्शन मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाया गया
प्रत्येक कुंडलन के छोरों पर वोल्टेज कितना होगा। छोरों पर यानी कि फेज वोल्टेज पूछ रहा है, तो फेज वोल्टेज पूछ रहा है तो हो जाएगा लाइन वोल्टेज बटा √3, ऑप्शन नंबर सी। फेज वोल्टेज पूछ रहा है तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज बटा √3। अगर लाइन वोल्टेज पूछता तो √3 गुना फेज वोल्टेज होता, वैसा ऑप्शन इसमें कोई है नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर 82। देखिए CFL किसके समान सिद्धांत पर काम करता है। CFL जो बल्ब है किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो फ्लोरेसेंट लैंप के समान काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो अच्छे कुचालक पदार्थ में होना चाहिए क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए, हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी में ऊर्मिका मतलब रिफिल फैक्टर क्या सूचित करता है। रिफिल फैक्टर क्या सूचित करता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। रिफिल फैक्टर सूचित करता है डायोड का स्वनिर्धारण। रिफिल फैक्टर सूचित करता है क्या, डायोड का स्वनिर्धारण। अगला नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85। एक संचारण लाइन में उप केंद्र यानी सब स्टेशन पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार डेल्टा कनेक्शन, ऑप्शन नंबर 1। कहीं भी डेल्टा स्टार दो ही जगह किया जाता है, स्टार्टिंग में जहाँ से उत्पादन बिजली उत्पादन होता है और जहाँ उपभोक्ता को प्राप्त किया जाता है वहाँ पे किया जाता है डेल्टा स्टार, अब बाकी हर जगह स्टार डेल्टा किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 86 है, एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत किया जा सकता है। यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का डायरेक्शन चेंज करना तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ऑप्शन नंबर है हो जाएगा इसका डी, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग किसी एक को चेंज कर देंगे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टेज ले सकता है। भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टेज ले सकता है, ऑयल पूरित केबल यानी कि ऑयल फील्ड केबल सबसे ज़्यादा वोल्टेज ले सकता है। हो जाएगा 89 नंबर 89। अगला देखिए, डीसी जनरेटर में क्रम विनिमय में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर बी। और मोटर में क्या होता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 90, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 1000 वाट है तो आधे भार पर हानि कितना होगा। तो ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें क्या होगा कि कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस देना चाहिए। जो ये कॉपर लॉस आधा लोड पे 1/4 हो जाता है और आयरन लॉस समान रहता है, तो इसमें कोई लॉस जिक्र नहीं किया है, इसलिए कॉपर आंसर दिया कॉपर लॉस के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जोड़ा गया है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है तो विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई यूनिट हो तो महीने का बिजली बिल कितना आएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि KWH बटा 1000, तो ये हो जाएगा किलो कितना हो जाएगा 1000 वाट, 1000 और गुने डेली 1 घंटा चलता है तो गुने 30 बटा 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा तो यूनिट कितना हो गया 30 यूनिट। यूनिट है कितना, कैसे 4 रुपये प्रति यूनिट, 4 यानी 120 रुपया हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं
92 श्रेणी ए एम्पलीफायर परिपथ दक्षता किस विधि से बढ़ाई जा सकती है? किस विधि से बढ़ाई जाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न डीसी पावर निवेश से दक्षता बढ़ाई जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होता है? तो पैरों पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीलिंग फैन जिसमें धारा का प्रारंभ मोटर लगा है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्का से घुमा दिया जाए तो चलने लगती है। इसका क्या कारण है? कैपेसिटर खुला है। इसका क्या कारण है? कैपेसिटर खुला रहेगा तो पंखा को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दिया जाए, उस डायरेक्शन में घूमने लगा, और कैपेसिटर शॉर्ट रहेगा तो पंखा स्टार्ट नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन 95, विद्युत गीजर में तापक नियंत्रण किस तरह जुड़ा होता है? विद्युत गीजर में तापक नियंत्रण जुड़ा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तापक अवयव के श्रेणी में, हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी में जुड़ा होता है। अब अगला है, प्रत्यावर्ती तरंग रूप में वर्ग मध्य मूल मान यानी कि आरएमएस मान कितनी होती है? तरंग रूप में आयाम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तरंग रूप में आयाम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर में जुड़े हैं और सबसे ज़्यादा प्रतिरोध R1 का, R2 का, उसके बाद R3 का सबसे कम प्रतिरोध है। एक अतिरिक्त प्रतिरोध R4 समानांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? हम जानते हैं कि समानांतर में कोई भी प्रतिरोध अलग अलग मान का जोड़े जाने पर जो सबसे कम होता है उससे भी कम मान का होता है। इसमें 3 के बाद एक और प्रतिरोध जोड़ा गया, इसमें सबसे कम प्रतिरोध R3 का है। अब उससे भी टोटल प्रतिरोध उससे भी कम आएगा, R3 से भी कम आएगा। अगला क्वेश्चन है 98, कौन सा मोटर अधिकतम बालाघूर आरंभ देता है, स्टार्टिंग में देता है? इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल मोटर। कहीं कहीं देता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, लेकिन यहाँ दिया गया है यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध धारा यानी कि विशुद्ध कैपेसिटी परिपथ में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति का 1/4 कर दिया जाए तो धारा क्या होगा? धारा भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें होता है XC बराबर 1/2πfc। तो फ्रीक्वेंसी 1/4 कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना XC बढ़ जाएगा तो धारा 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन है, ओवर हेड लाइन पर चालक को जोड़ने वाली स्लीव किस धातु की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक धातु की बनी। तो स्लीव क्या होता है? चालक की धातु की बनी होती है। 100 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से डेली हर, अब 9 नंबर हो गया, 10 नंबर का टोटल 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।